दिन का जो महापर्व होता है बिहार में, उसके रंग अलग ही होते हैं। छठी मैया को अर्पित करने के लिए कई साजो श्रृंगार का सामान जो महिलाएं होती है वो अर्पित तो करती ही हैं, लेकिन और भी चीजें होती है जो कि छठी मैया को चढ़ाए जाते हैं। टोकरी का इस्तेमाल किया जाता है, हाथ से बनाई जाती है, केले का इस्तेमाल किया जाता है जो 15 से 20 मिनट तक अपने हाथ में रख के महिलाएं सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से पहले अर्पित करती है। ये भैया से हम जानेंगे कि भैया ये आप पहले तो बताइए बना क्या रहे हैं। ये तो हम टुकड़ी बना रहे हैं। टुकड़ी बना रहे हैं। टुकड़ी बना रहे हैं। तो ये छठ मैया के लिए होता है, चढ़ता है, वो इस पर अर्घ उरघ रहता है। हाँ, वही। तो इस पर अर्घ देते हैं कि इसमें सामान रखते हैं? नहीं, इसमें सामान रखते हैं। हाँ। इसमें सामान रख के फिर नीचा में रख के उसका जो पूजा होता है तो हाथ उठाता है उसमें। इसको बनाते कैसे, कितना समय लगता है इसको बनाने में? इसको बनाने में आधा 1 घंटा लग जाता है। आधा 1 घंटा लग जाता है। और एक दिन में आप कितना बिक्री इसका कर देते, कितना लोग इसको खरीद लेते हैं? एक दिन में आप कोई गारंटी नहीं है मैडम, जो इतना आदमी हम लोग इतना आदमी मैंने खरीदे लेगा। हाँ। जैसे आदमी आया, जैसे अभी 2-4 आदमी आया लेने के लिए। हाँ। तो बनल रहेगा तो लोग को दे देंगे। हाँ। तो ये बनाते समय छठी मैया के लिए गीत वीत भी गाते हैं आप लोग के, खाली काम में ही लगे काम में लगा रहता गीत को? हाँ। घर की महिलाएं तो गाती होंगी। हाँ, वो तो हाँ ऐसे करके। लग तो नहीं रहा आपको? नहीं लग रहा है। ऐसे डाल के? हाँ। अच्छा। हाँ। तो ये टोकरी बन जाता है। हाँ, बन जाएगा। ये बांस है पूरा? हाँ, बांस की लकड़ी कहाँ से लेकर आते हैं? लकड़ी हम लोग खरीदते हैं। ये बांस खरीदते हैं, लकड़ी नहीं है, बांस है ये। अच्छा। हाँ, तो ये हम लोग खरीदते हैं। बांस खरीदते हैं? हाँ। किससे खरीदते हैं? अब गौर गृहस्थ से खरीदते हैं टोल पर। हाँ। अच्छा। तो ये संभवतः महिलाओं का कमरा है। गरीब लोग है, महिलाओं का है यहाँ पे जैसे है। और पूजा पाठ के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए ये जगह है, यही है जो है। हाँ। चूल्हा भी यही है। हाँ। आपका किचन भी यही है। आपका खाने का डाइनिंग एरिया भी यही है सब जो है यही है। बरसात में आप आइए अंदर, बरसात में दिक्कत होती है? दिक्कत तो बहुत यहाँ से ऊपर से दिक्कत होती है ना, इसी में रहते हैं। पानी होता है तब जाट उट होता है तो उस पर चल जाते हैं। मतलब जैसे खेती बाड़ी नहीं करने देते, अपने खेत पे जाने देते हैं? हम लोग के जाती है ना, तो मतलब करते हैं। जो धनिक है, अमीर है, वो करते हैं। हम लोग गरीब है तो हम नहीं कर पाते। लेने के लिए आ जाते हैं? आ जाता है। हाँ। फिर ले लेता है, फिर बंद कर देता है। जो वो देंगे लेकिन कुछ भी नहीं देता है। ये तस्वीरें जरूर बहुत कुछ अपने आप में कहती है। लोक आस्था का महापर्व ऐसा है, इसके लिए नदी और तालाब के किनारे पवित्र घाटों पर जगह कम पड़ जाती है। ऐसे में पटना में पार्कों में भी छठ का अर्घ्य देने की बड़ी तैयारी हो रही है। राजधानी पटना में छठ महापर्व की रौनक हर साल नजर आती है। इस बार पुनाई चक में भी नए स्वरूप में छठ महापर्व व्रती करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पार्क को नया स्वरूप दिया गया है। और यहाँ देख सकते हैं कमल के फूल के चारों तरफ जो ये पार्क बनाया गया है, यहाँ पर जो तालाब बनाया गया है, इसमें व्रती छठ महापर्व के मद्देनजर भगवान भास्कर को अर्घ्य देते नजर आएंगे। और उसकी तैयारी पुनाई चक पार्क में बड़े स्तर पर की जा रही है। यहाँ देख सकते हैं कि पानी का छिड़काव हो या फिर साफ सफाई हो, पूरे पार्क की जा रही है, क्योंकि कहते हैं कि ये पर्व हमें शुद्धता सिखाता है। इसमें साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। यही वजह है कि पार्क में आज सुबह से ही जो सफाई है वो हर कोने में की जा रही है। पूरे पार्क को धोया जा रहा है, झाड़ू लगाकर साफ किया जा रहा है। फूल पत्ती सभी जगह जो सफाई है वो की जा रही है। ये जो तालाब बनाया गया है पुनाई चक पार्क में, इस तालाब को भी धो दिया गया है, साफ कर दिया गया है। और कल छठ महापर्व के मद्देनजर यहाँ व्रती भगवान भास्कर की आराधना करती नजर आएंगी और छठी मैया की पूजा करती नजर आएंगी। यानी राजधानी पटना में कई ऐसे पार्क हैं जहाँ पर छठ महापर्व के मद्देनजर विशेष इंतजाम किए गए हैं। चाहे वो पटना जू का पार्क हो, कच्ची तालाब में जो तालाब बना है वहां हो, या फिर पुनाई चक पार्क, हर जगह छठ महापर्व की विशेष सजावट और तैयारी की गई है। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।
मुंगेर जिले के 143 छठ घाटों में से जिला प्रशासन ने 68 छठ घाट को खतरनाक घोषित किया है, जिसके बाद प्रशासन ने छठ व्रतियों से घरों और सुरक्षित जगहों पर छठ मनाने की अपील की है। साथ ही आपात स्थिति से निपटने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे आप लोग सब जानते हैं कि मुंगेर जिले में 143 घाट हैं जहाँ पे छठ लोग करते हैं। छोटे छोटे पोखर में भी लोग करते हैं। उसमें से हमारे 68 ऐसे घाट हैं जो खतरनाक हम लोगों ने घोषित किया है, जहाँ पे छठ करने के लिए हम लोगों से आग्रह करेंगे कि वहाँ पे ना करें, क्योंकि पानी का लेवल वहाँ पे अधिक है। इसी परिप्रेक्ष्य में नगर निगम क्षेत्र में टोटल हमारे 18 घाट हैं। उसमें से हमारे 8 ऐसे घाट हैं जहाँ पे जलस्तर अभी भी ज्यादा है, और इन सभी घाट्स पे हम लोगों ने बैरिकेडिंग कर दिया है। वहाँ पे हम लोगों ने लाल निशान का कपड़ा भी लगा दिया है और नेट की भी व्यवस्था हम लोगों ने की है, ताकि जो हमारे श्रद्धालु वहाँ पे घाट पे आएंगे छठ मनाने के लिए उनको दिक्कत ना हो। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम के उर्विजा कुंड में छठ पर्व करने का धार्मिक महत्व है। छठ पूजा करने को लेकर दूर दूर से लोग यहां आते हैं। मान्यता है कि उर्विजा कुंड में जो लोग भगवान भास्कर की पूजा करते हैं वो जरूर पूरी होती है। सीतामढ़ी जिले में सूर्य उपासना का महान पर्व छठ को लेकर लोगों में गजब सा उत्साह देखने को मिल रहा है। हम आपको उस पवित्र स्थल की तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसके बारे में धार्मिक मान्यता ये है कि जब राजा जनक ने हल चलाया था तो इसी पवित्र स्थल से माता सीता प्रकट हुई थी। तो यह सीतामढ़ी के प्रसिद्ध पुनौरा धाम के बीच में स्थित उर्विजा कुंड है, और इस उर्विजा कुंड में छठ पर्व करने को लेकर बड़ा ही अपना धार्मिक महत्व है। दूर दूर से लोग यहाँ पर छठ पर्व करने के लिए आते हैं, और लोगों की मान्यता है कि इससे उर्विजा कुंड में छठ पर्व करने से लोगों की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। सीतामढ़ी जिला प्रशासन और नगर निगम के द्वारा इस घाट की साफ सफाई कराई जाती है और इसको सजाया संवारा जाता है। लाइटिंग से लेके सभी तरह की व्यवस्था यहाँ मुकम्मल तरीके से की जाती है। तो इस घाट पर छठ करने का अपने आप में बड़ा ही महत्व है, और दूर दूर से जो श्रद्धालु है यहाँ पर आते हैं और भगवान सूर्य को अर्घ देने का काम करते हैं। तो तस्वीर साफ बयान कर रही है कि सीतामढ़ी जिले में सूर्य उपासना का महान पर्व छठ को लेकर लोगों में भारी उत्साह दिख रहा है, और रामायण काल से सीतामढ़ी जिला जुड़ा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम के उर्विजा कुंड का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। छठ का पर्व सिर्फ भक्ति का नहीं बल्कि मानवता और सेवा का भी प्रतीक है। पटना में कई लोग ऐसे दिखे जो जरूरतमंदों की मदद भी कर रहे हैं। जगह जगह सूप में फल, प्रसाद और दूसरे जरूरी सामान का दान कर रहे हैं। देखिए पटना से सपना शुक्ला की ये रिपोर्ट। छठ महापर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाई। दूसरा दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है आज का। खरना आज के दिन किया जाता है, यानी कि आज शाम को जो व्रती होती हैं आज खा लेंगी, उसके बाद 36 घंटे का व्रत होता है। लेकिन क्योंकि छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें दूसरों की सेवा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, या फिर हम कहते हैं कि एक ऐसा पर्व जिसमें आप किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते, बस अगर होता है तो आप सूर्य देवता की पूजा करते हैं। अब ये सभी लोग यहाँ सूप बांट रहे हैं और इसी के द्वारा अर्घ दिया जाता है। कुछ लोग होते हैं जो नहीं सामान पूरा खरीद सकते हैं, ऐसे आर्थिक तौर पर मजबूर होते हैं, तो वो इस तरीके से पटना में आप कहीं पर भी खड़े हो जाएंगे ना, ये आपको सूप बांटते हुए दिखाई देंगे। आप लोग सूप बांट रहे हैं? जी, हम लोग सूप बांटते हैं, हर साल बांटते हैं यहीं मंदिर। अच्छा, क्या क्या है इस सूप में? इसमें कपूर है, अगरबत्ती है, धूप है, ईख है, नारियल है, फल है। अच्छा, ये हर साल आप लोग करते हैं? क्यों, सूप बांटना भी कोई प्रथा है क्या है? नहीं मैडम, हम लोग का आस्था है। अच्छा, आस्था है। जी। तो ये किया जाता है, अगर कोई खरीदने की क्षमता नहीं रखता है तो वो जी इसलिए एक दूसरे की मदद करते हैं। हाँ, जी। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें जब आप सूर्य को अर्घ देते हैं ना, तो इसी सूप को लेकर जाते हैं। आपने देखा होगा व्रती जो होती हैं इसी सूप को लेकर अर्घ देती हैं, जिसमें सारा सीजनल फ्रूट होता है। अनानास आप देखिए, गन्ना आप देखेंगे, ये सारा का सारा सीजनल जो फ्रूट होता है। इसीलिए छठ को सिर्फ पर्व नहीं, महापर्व कहते हैं। कितनी खुशी मिलती है सब करके? बहुत ज्यादा खुशी होती है। है। हर साल बिहार के लोगों को दिवाली से ज्यादा छठ का इंतजार है। हम लोग के लिए है ना, ये इतना इम्पोर्टेंस होता है कि हम लोग दशहरा से इसका शुरुआत करने लगते हैं। हम लोग का कुछ 10 लड़का 20 लड़का कमेटी है, हम लोग उसी समय से एक्टिव हो जाते हैं मैम। तो देखिए यहाँ पर ये लोग ये बांट ही रहे हैं, ये जैसे लेने के लिए आई हैं। अब ये यहाँ पर रहती हैं,
शायद इतनी आर्थिक तौर पर नहीं मजबूत हैं, तो अब उनको इस तरीके से बांटने का काम किया जा रहा है। कुछ और लोग भी हैं, सभी लोग हैं यहाँ पर। आप लोग सब ये अभी लेकर जा रहे हैं, बिहार से ही है जी। बड़ी खुशी होती है, बिहारियों को दिवाली का इंतजार नहीं होता है लेकिन छठ का इंतजार होता है। हाँ? जी। तो अब आज खरना, आज प्रसाद की तैयारी होगी आप लोगों की। हाँ जी। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।